के खिलाफ चारों जारी दूसरे टेस्ट में खुर्रम शहजाद की शानदार बॉलिंग पाकिस्तान को मैच में वापस ले आई है। खुर्रम शहजाद और अमीर हमजा की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत बांग्लादेश की 26 रन पर 6 विकेटें गिर गई हैं, मगर उसके बाद मेहदी हसन और लिटन दास के दरमियान 166 रन की शानदार शराकत ने बांग्लादेश को मुकम्मल तबाही से बचाया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त से। सिकंदर बख्त, किस तरह से मुख्तलिफ देख रहे हैं आप? दो बॉलर्स के आने से इतना फ़र्क पड़ गया खुर्रम शहजाद और अमीर हमजा? देखें, फ़र्क तो पड़ा है, मगर ये कि हमें बांग्लादेश की बैटर्स की भी तारीफ करनी पड़ेगी, खासतौर से जो 6 और 7 और 8 नंबर पे आए हैं कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली है। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार हर प्रोग्राम में इस बात पे एम्फसाइज कर रहा हूँ कि आपको 4 रोज़ा क्रिकेट इन लड़कों को खिलाएं ताकि इनमें टेम्परामेंट आए। 4 रोज़ा क्रिकेट में बहुत 4 और 5 रोज़ा जो क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट होती है उसमें ये 2020 में बड़ा फर्क होता है। खुर्रम शहजाद ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है, मीर हमजा खेलते हैं, उन्होंने आकर बहुत ज़बरदस्त बॉल किए और 26 पे उनके 6 आउट कर दिए थे, मगर उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा शाइन खत्म हुआ है तो वो चीज़ें खत्म हुई, दूसरे बॉलर्स नहीं कर सके, वो वाले इम्पैक्ट नहीं डाल सके। मगर यहाँ पर बांग्लादेश के जैसे बैटर्स हैं, उन्होंने एक में 70 करके आउट हो गया है जो मेहदी है, और दास जो है लिटन दास 85 पे बैटिंग कर रहे हैं। तो अब ये पाकिस्तान के लिए बड़ा सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी हो गई है। हम सीरीज हार रहे हैं, हम 2 मैचों की सीरीज है, हम 1 मैच हार चुके हैं, तो सीरीज उनके हाथ में, तो मैच हमने बनाना है, उन्होंने नहीं बनाना। वो तो ड्रॉ के ले जाएंगे आराम से खेलकर, हमने बनाना है। अब वो कैसे बनेगा, दैट विल बी वेरी ट्रिकी कि कब जल्दी से जल्द वो आउट करें, कितना टाइम बचा है उसको डिवाइड करें ओवर्स को, और फिर रन करके उनको खिलाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्रिकेट एक्सपर्ट सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद थे। रावलपिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट में खुर्रम शहजाद की शानदार बॉलिंग ने पाकिस्तान को मैच में वापस ले आई है। खुर्रम शहजाद और अमीर हमजा की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत बांग्लादेश की 26 रन पर 6 विकेटें गिर चुकी हैं, मगर उसके बाद मेहदी हसन और लिटन दास के दरमियान 166 रन की शानदार शराकत ने बांग्लादेश को मुकम्मल तबाही से बचा दिया है। लिटन दास 85 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं, जबकि हसन महमूद ने इस वक्त 0 बनाए हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया है कि उन्हें सियासी मुज़ाकरात की शुरुआत और क़यादत करनी चाहिए। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि मुज़ाकरात का होना बहुत अच्छी बात है, तमाम सियासी जमातों बशमूल तहरीक इंसाफ सब के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं बहुत अच्छी मुज़ाकरात होने चाहिए, जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके डायलॉग होने चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट पे तमाम पार्टियों को मुज़ाकरात करने चाहिए, बाशमूल तहरीक इंसाफ। जिस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको लीड लेनी चाहिए और वो इनिशिएटिव। पीपल्स पार्टी अपना कोई रोल प्ले करेगी अगर मुज़ाकरात के लिए जो मामला आगे बढ़ते हैं पीटीआई के साथ? पीपल्स पार्टी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर फैसला करेगा तो प्राइम मिनिस्टर की जब बात होगी और नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इश्यूज के ऊपर हम दफा। मुमताज़, बरतानवी अखबार द गार्डियन में शाया होने वाले मजमून में सवाल किया गया है कि क्या बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के लिए बेहतर चॉइस हैं। मजमून में ये भी कहा गया है कि क्या तालिबान के दोस्त वाकई ऑक्सफोर्ड के अगले चांसलर के तौर पर बेहतरीन इंतखाब है। बानी पीटीआई उसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं और उसे दहशतगर्द कहने से इनकारी हैं। बानी पीटीआई तालिबान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने पर मुबारकबाद देते हैं। मजमून में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वोटर से सवाल किया गया कि क्या आप तालिबान दोस्त उम्मीदवार के लिए वोट करना चाहते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर 10 साल के लिए मुकर्रर होता है और बानी पीटीआई 14 साल की सज़ा काट रहे हैं। ऑक्सफोर्ड चांसलर को इंतज़ामी फ़राइज़ समेत कई अहम तक़रीबात की सदारत में शामिल होना होता है, जिसके लिए चांसलर को साल भर दस्तयाब रहना चाहिए, लेकिन जेल के अंदर या बाहर बानी पीटीआई सियासतदान है। मुमताज़, बरतानवी अखबार द गार्डियन में शाया होने वाले मजमून में सवाल किया गया है कि क्या बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के लिए बेहतर चॉइस हैं। मजमून में ये भी कहा गया है कि क्या तालिबान के दोस्त वाकई ऑक्सफोर्ड के अगले चांसलर के तौर पर बेहतरीन इंतखाब हैं। बानी पीटीआई उसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं और उसे दहशतगर्द कहने से इनकारी है। बानी पीटीआई तालिबान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने पर मुबारकबाद देते हैं।
मजमून में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वोटर से सवाल किया गया है कि क्या आप तालिबान दोस्त उम्मीदवार के लिए वोट करना चाहते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर 10 साल के लिए मुकर्रर होता है और बानी PTI 14 साल की सजा काट रहे हैं। ऑक्सफोर्ड चांसलर को इंतजामी फराइज समेत कई अहम तकरीबात की सदारत में शामिल होना होता है, जिसके लिए चांसलर को साल भर दस्तयाब रहना होता है। जेल के अंदर या बाहर बानी PTI सियासतदान है। इस मजमून में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वोटर से ये सवाल किया गया है कि क्या आप तालिबान दोस्त उम्मीदवार के लिए वोट करना चाहते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर 10 साल के लिए मुकर्रर होता है और बानी PTI 14 साल की सज़ा काट रहे हैं। ऑक्सफोर्ड चांसलर को इंतजामी फ़राइज़ समेत कई अहम तकारीब की सदारत में शामिल होना होता है, जिसके लिए चांसलर को साल भर दस्तयाब रहना चाहिए। जेल के अंदर या बाहर बानी PTI सियासतदान है। मुमताज़ बरतानवी अखबार द गार्डियन में शाया होने वाले मजमून में सवाल किया गया है कि क्या बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के लिए बेहतरीन चॉइस है। मजमून में यह भी कहा गया है कि क्या तालिबान के दोस्त वाकई ऑक्सफोर्ड के अगले चांसलर के तौर पर बेहतरीन इंतखाब हैं। मुमताज़ बरतानवी अखबार द गार्डियन में शाया होने वाले मजमून में सवाल किया गया कि क्या बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के लिए बेहतरीन चॉइस है। मज़ीद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर तलाल चौधरी साहब। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने जियो न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। आज द गार्डियन में एक मजमून शाया हुआ है और उन्होंने पूछा है कि क्या बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के लिए बेहतरीन चॉइस है, क्या कहेंगे आप? देखिए, गार्डियन दुनिया का माना हुआ जरीदा है और उसने जो सवालात उठाए हैं वो बड़े अहम हैं। इससे पहले डेली मेल ने भी सवालात उठाए थे, उस पर इनके रहनुमाओं ने कहा था कि ये बड़ी एक छोटा सा अखबार है, इससे क्या कोई असर नहीं। अब दुनिया की एक बड़े अखबार ने ये सवालात उठाए हैं और बड़े सवालात बड़े अहम हैं कि क्या किसी चांसलर के उम्मीदवार पर अगर ये मॉरल चार्जेस हो और वो एक किसी अदालत से सजा याफ्ता हो, उस पर करप्शन चार्जेस हो और एक और सजा याफ्ता हो और उसके बाद उसकी सोच वो हमदर्दी रखता हो दुनिया के अमन के लिए नहीं, अपने मुल्क के अमन के लिए नहीं, बल्कि सियासी मुफाद के लिए तालिबान के साथ, और उसकी सोच ये हो कि खवातीन के साथ जो रेप है वो उसके लिबास की वजह से होता है। और एक ऐसा आदमी अगर वो चांसलर मुंतखब हो और वो अपने चांसलर मुंतखब होने के बाद वो 10 साल की बजाय 14 साल जेल में गुजार दे वो वक्त, तो वो क्या रोल मॉडल हो सकता है अपने उन स्टूडेंट्स के लिए, और यूनिवर्सिटी का क्या मुस्तकबिल हो सकता है जिस आदमी पर मॉरल चार्ज पर सजा याफ्ता हो, करप्शन पे सजा याफ्ता हो, उसके बाद उसकी सोच तालिबान के हवाले से, खवातीन के हवाले से हो, तो इस और उसकी जिंदगी क्रिकेट से वो जुए के चार्जेस से लेके करप्शन और उसके बाद मॉरलिटी पर जो सवालात हैं वो बड़े अहम हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी इस तरह का अगर मौका देगी इलेक्शन का, तो ये उस यूनिवर्सिटी के लिए भी मुनासिब नहीं होगा। और ये सवालात जो गार्डियन ने उठाए हैं, इसका जवाब उनकी अपनी पार्टी या उनके हमदर्दों के पास भी नहीं है। उनका एक ही स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ है जो जमाइमा खान और उसकी फैमिली और उनके इन लॉज जो उसके लिए लॉबिंग दुनिया भर में करते हैं। और ये इस मौके पर भी ये सारा कुछ एक सियासी बुनियाद पर ऐसे मुकदमात बचने के लिए और दुनिया को अपने आप को साबित करने के लिए कि भी वो करप्शन में मुलव्वस नहीं, उन पर बाकी चीजें जो है वो ज्यादती हो रही है। अपना वो केस, जब वो केस पाकिस्तान में हार चुके हैं, अब वो अपना केस इंटरनेशनली किसी से लड़कर अपने आप को बचाना चाहते हैं, NRO चाहते हैं या NRO लेने के लिए कोई ऐसी पोजीशन चाहते हैं कि जिससे वो बार्गेन कर सके, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि ये हो पाएगा। अच्छा तलाल चौधरी साहब, अब हुकूमत क्या इस मामले पर कोई पोजीशन लेगी, यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सामने इस मामले को उठाया जाएगा? देखिए, हुकूमत से ज्यादा जो सवाल उसके अपने स्टूडेंट, उनका अपना स्टाफ, उनका अपना और जिस मुल्क में वो यूनिवर्सिटी है उसके बेहतरीन वहाँ जरीदे और अखबार और लिखने वाले वो उठा रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है। और वो सवालात यहाँ कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट बायस है या गवर्नमेंट का वो क्योंकि मुखालफ है सियासी, तो इसलिए हुकूमत की ये सोच है। मगर अमरीकी अदालत से सजा तो इस हुकूमत ने नहीं करवाई, और मोरालिटी पर अगर आपके सवाल हो तो चांसलर तो बहुत बड़ा ओहदा है, इससे किसी छोटे ओहदे के लिए भी लोग क्वालिफाई नहीं करते।
और फिर करप्शन का मामला, यानी अगर कैसा लगे कि अगर ऑक्सफोर्ड का चांसलर अपनी सारी मुद्दत ही अडियाला जेल में गुजार दे करप्शन चार्ज की वजह से, तो ये वाले सवाल और उसके बाद ये तालिबान वाला मामला, खवातीन के बारे में उनके ख्यालात और खवातीन के पूरी जिंदगी में उनका जो सलूक है और अब बेटी को तस्लीम ना करना, ये वाली मोरालिटी और इस तरह की चीजें जो है ये बहुत बड़े सवाल हैं और ये सवाल यूनिवर्सिटी के लिए ज्यादा बड़े हैं। शायद हमारी हुकूमत या सियासी जमात मुखालफ के तौर पर ये इससे ज्यादा अहम उस यूनिवर्सिटी के लिए और उसके स्टूडेंट्स के लिए है कि इस तरह का आदमी इलेक्शन लड़ने जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी साहब, इस मामले पर आप अपना रद्द-ए-अमल दे रहे थे। जामिया कराची के सिंडिकेट का इजलास वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद इराकी की ज़ेर सदारत हुआ। सिंडिकेट इजलास में अनफेयर मीन्स कमेटी की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई। जामिया कराची के तर्जुमान के मुताबिक अनफेयर मीन्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एक तालिब इल्म की डिग्री और इनरोलमेंट मनसूख करने की सिफारिश की थी। सिंडिकेट अरकान ने सिफारिश की मंजूरी दे दी। यूँ एक तालिब इल्म की डिग्री मनसूख कर दी गई है। सिंध पुलिस ने जामिया कराची सिंडिकेट के रुकन और एसोसिएट प्रोफेसर रियाज अहमद को 4 घंटे हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया। असातिज़ा, अहल खाना और तलबा के थाने पहुंचने पर प्रोफेसर रियाज को रिहा किया गया। तर्जुमान ईस्ट पुलिस का कहना है कि डॉक्टर रियाज को थाना आर्टिलरी मैदान में 2017 में दर्ज मुकदमे में बहादुराबाद थाने लाया गया था। उन्होंने मुकदमे में बरी होने का बताया और तस्दीक होने पर उन्हें छोड़ दिया गया। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची ने पीर के रोज़ क्लासेस के मुकम्मल बॉयकॉट और यौम स्याह का ऐलान किया है। प्रोफेसर रियाज ने कहा है कि उन्हें कई घंटों तक मुख्तलिफ थानों में घुमाया गया। मैंने यही लिखा उसके अंदर कि टीचर सोसाइटी को और सिंडिकेट के दीगर अरकान मेरी तरह इलेक्टेड, मैं भी सिंडिकेट का मेंबर हूँ, उनको इस पर आवाज़ उठानी चाहिए कि यूनिवर्सिटी के ऊपर दबाव डाल के काम कराने की कोशिश की जा रही है, यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया जा रहा है। उसके बाद मैं घर से निकला हूँ 1:30 बजे और टीपू सुल्तान रोड पर एक अहमद जनरल स्टोर है, उसके सामने 3 गाड़ियों ने मुझे आगे से रोका, इधर पीछे से रोका और मुझे बिठाकर ये लोग लेकर गए सबसे पहले जमशेद टाउन थाने के अंदर। वहाँ मुझे इन्होंने 4 घंटे बिठाया, फिर उसके बाद वहाँ से लेकर आए यहाँ 6 बजे और सिर्फ इस बात का इंतजार हो रहा था कि वो जो सिंडिकेट हो रही थी 3 बजे वो खत्म हो जाए। कराची में 4 रोज तक तेज हवाएं और खूब बारिशें बरसाने के बाद समुद्री तूफान असना कराची से दूर हो गया है। तूफान के जेर असर कराची में 226 मिलीमीटर तक बारिश हुई और मुख्तलिफ वाक़यात में खातून समेत 3 अफराद जहाँ बहक हो गए। तफसीलात के लिए शवाल असलम की रिपोर्ट देखिए। कराची में मूसलाधार बारिशें बरसाने के बाद समुद्री तूफान असना कराची समेत सिंध के साहिली पट्टी से दूर निकल गया। वस्ती बहरा अरब में मौजूद समुद्री तूफान असना के नवे अलर्ट के मुताबिक ये कराची के साहिल से काफी आगे निकल गया है। कराची पर इस तूफान के असरात तकरीबन खत्म हो चुके हैं, जबकि गवादर के जुनूब मशरिक से ये तूफान 260 किलोमीटर दूर है। तूफान के जेर असर बलूचिस्तान के माहीगीरों को 1 सितंबर तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है, जबकि सिंध के माहीगीर आज से अपनी सरगर्मियां दोबारा बहाल कर सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादलों की मौजूदगी के बायस कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। तेज हवाओं में भी कमी वाक़ई हुई है। तूफान के ज़ेर असर शहर में 4 रोज तक सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 226 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई, जबकि सबसे कम बारिश गडाप में 30 मिलीमीटर हुई। तूफान के ज़ेर असर शहर में 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली, जिसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त गिर गए। दूसरी जानिब शहर में इमारत की सीढ़ियां गिरने और छतें गिरने के वाकयात भी रिपोर्ट हुए। 4 रोज के दौरान तूफान के ज़ेर असर मुख्तलिफ वाकयात में एक खातून समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। हब डैम मुकम्मल तौर पर भरने के बाद स्पिलवे से पानी का अखराज शुरू हो चुका है। डैम के स्पिलवे से खारिज होने वाला पानी हब नदी के जरिए बहीरा अरब में गिरेगा। एक्सीन इरिगेशन के मुताबिक हब डैम सतह अब 339 फुट तक पहुंचने पर मुकम्मल तौर पर भर गया था। 340 फुट की सतह तजावुज़ करने के बाद पानी का स्पिलवे से अखराज शुरू हो चुका है। डैम के स्पिलवे से खारिज होने वाला पानी हब नदी के जरिए बहीरा अरब में दाखिल हो जाएगा। हब नदी के किनारे आबाद लोगों को इंतजामिया की जानिब से नदी से दूर रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं।
पेशावर में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट हुआ है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक आलमी इदारे सेहत की जानिब से इमरजेंसी के नफाज के बाद ये पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाला चौथा केस है। 47 साला शहरी को 29 अगस्त को बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले ने अलामात की बुनियाद पर आइसोलेट किया था। मुतासरा शख्स खलीजी मुल्क से आया था। डॉक्टर मुख्तार वर्द का कहना है कि तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का मौसर निज़ाम मौजूद है। विफाक और सूबे मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ ज़रूरी इक़दाम की बर वक्त यकीनी बना रहे हैं। उधर कराची में मुश्तबा अलामत के बायस अस्पताल मुंतकिल किए गए शख्स का मंकी पॉक्स का टेस्ट मनफी आ गया है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में अब तक मंकी पॉक्स का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि मायूस होकर घर बैठे तो हुक्मरान बिजली गैस मज़ीद महंगी करेंगे। लाहौर में तकरीब से खिताब में हाफिज़ नईम ने कहा कि बादशाह सलामत ने 2 माह के लिए 14 रुपये की खैरात दी, हमें खैरात नहीं, अपना हक चाहिए। मायूस होकर घर बैठ गए तो ये मजीद बिजली महंगी करेंगे, मजीद गैस, और फिर खैरात देंगे। खैरात 2 महीने 14 रुपये कम कर दिए, बादशाह सलामत ने खैरात दी है हमें। ये ओ भाई हमारा हक है। तुम सिर्फ अपनी शरीफ खानदान की IPPs की कैपेसिटी पेमेंट कम करो तो पाकिस्तान भर की बिजली का टैरिफ आधे से भी कम हो जाएगा। लेकिन आप ये काम नहीं करोगे और खैरात दोगे हमें। हमें खैरात नहीं चाहिए, हक चाहिए, हक। ये एक छोटे से अशराफिया का पाकिस्तान नहीं है, बल्कि आवाम का पाकिस्तान है। रियासत का मतलब फौज नहीं होती, ब्यूरोक्रेसी नहीं होती, मुकन्नना और अदलिया नहीं होती। रियासत का मतलब अवाम होते हैं। हमारा हक रायदही है जिस पर कब्जा करके फॉर्म 47 वाले मुसल्लत हैं हम पर। हमें इससे भी कब्जा छुड़ाना है इंशाअल्लाह ताला। पावर डिवीजन ने कल IPPs के मालिकान को तलब करने की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। पावर डिवीजन से जारी एलामिये में कहा गया है कि मुख्तलिफ TV चैनल्स पर तहकीकाती कमेटी की जानिब से IPPs मालिकान को तलब करने की खबरें चली हैं जिनमें कोई सदाकत नहीं है। IPPs के मालिकान को तहकीकाती कमेटी में तलब नहीं किया गया है। फ़दाए करबला की अजीम और लाजवाल कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए लाहौर के इदारे मिन्हाजुल हुसैन जौहर टाउन में मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें नामवर नोहा खानों ने शिरकत की। लाहौर के केबल ऑपरेटर ज़ैनुल आबदीन के ज़ेर एहतमाम इदारे मिन्हाजुल हुसैन जौहर टाउन में शहदाए करबला के चेहलम की मुनासबत से सालाना मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद की गई, जिसमें नामवर नोहा खां, मीर हसन मीर और ज़ाकिरीन ने शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश किया। मजलिस अज़ा में शौकत रज़ा शौकत, मीर सज्जाद मीर और फरीदैन काजिम ने शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश किया। मजलिस अज़ा में अक़ीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में गैस की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने LPG सिलेंडर उठाकर और हाथों में सुई गैस के बिल पकड़कर गैस दो के नारे लगाए। हिरा बतूल मजीद तफसील बता रही हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पे गैस की अदम फ्राहमी की वजह से लोग अपने बच्चों समेत घरों से बाहर निकल आए हैं। हाथों में सिलेंडर है। इनका कहना है कि गुज़श्ता 1 साल से यहाँ पे गैस नहीं आई है। 1 साल से हमारे घर ना बिल्कुल गैस नहीं आ रही। हमारे बच्चे, हम इतना जलाते हैं, इतना किसी टाइम पे ना ये सिलेंडर में नहीं होती तो हमारे बच्चे स्कूलों में भूखे ले जाते हैं। गैस जो है बिल्कुल नहीं आती। सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बिल जो है तारीख के मुताबिक आ जाते हैं। बिजली वाले हों, गैस वाले हों, सुनते ही नहीं हमारी कोई भी बात। फिर हम धरना दे के बैठ जाएंगे चौक में तो फिर ये कहेंगे ये हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए। सुई गैस के महकमे में भी हम 10 दफ़ा गए, सारी औरतें इकट्ठा होकर इतना एहतजाज किया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने गैस हमें नहीं मुहैया की। बारिशों का सिलसिला थम जाने के बावजूद भी सुजावल के कुछ घरों में पानी जमा है और अब तक निकासी नहीं हो सकी। मुतासरा घरों के मकीनों को मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे शाहिद सिद्दीकी। सुजावल में हालिया मानसून बारिशों के बाद जो है मुख्तलिफ मोहल्लों के अंदर जो है सूरत हाल इंतहाई जो है ख़राब हो गई है। यहाँ लोग जो है अपने घरों के अंदर खाना पकाने से भी जो है वो मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनके घरों के अंदर कई फीट जो है पानी मौजूद है। ऐसे ही एक खातून सारा से हम मिलवाते हैं। अम्मा ये तव्हां जो घर किथे है? मुझे घर ही अगिया साइड में। तो तव्हां इतने पानी छो पचाना है? बड़े बचन जला पर बचना ही है क्या? अच्छा हां, तव्हां घर में छा है? अच्छा घर में का जगह ही कोने पानी पचाने दा टपर था टकर कपड़ा गंदी सब पानी में पे। जी इनका कहना था कि इनके घर में जो है इससे भी कई फीट पानी ज्यादा है। उनके घर का तमाम अशिया जो है वो ज़ेर आब आ गई है, लेकिन
लेकिन उनकी पुरसान हाल के लिए कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया है और वो पड़ोस में जाकर वहाँ से खाना लाकर अपने बच्चों का पेट भर रही हैं। बदीन की तहसील गुलारची में हालिया बारिशों के बायस इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है। मुतादिद देहातों के मकीन पानी की निकासी ना होने से मुश्किलात का शिकार है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज़ई। देखिए, ज़िला बदीन में मानसून बारिशों के बाद जो ज़िला बदीन के देहात हैं वहाँ ताहाल पानी खड़ा है और उसकी निकासी ना हो सकी है। 4 यूनिट कौंसल है तहसील गुलारची की जो शदीद मुतासिर हुई हैं और इनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बुरी तरह से तबाह होकर रह गया है और जो देहातों के मकीन है वो अपनी मदद आपके तहत खुश इलाकों की तरफ जो है मुंतकिल हो रहे हैं। मजीद हमारे साथ यहाँ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे तफसीलात लेते हैं। इस बारिशों में पूरा तहसील जो है गुलारची वो डूबा हुआ है और लोग बेयार मददगार हैं। स्टिल अब तक सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से न कोई रेस्क्यू है और न कोई रिहेबिलिटेशन है। अभी गांव से ये जो विलेजेस हैं या शहर हैं उनकी पानी की निकासी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। इलाका मकीन मुतालबा कर रहे हैं कि इनके देहातों से पानी की निकासी की जाए और यहाँ पीने के पानी समेत जो राशन है वो फराहम किया जाए ताकि जो है उनकी मुश्किलात में किसी हद तक कमी आ सके। हुंजा में कराकरम चैलेंज 2024 मैराथन इख्तिताम पजीर हो गई है। 300 से ज़ायद शुरका ने रेस में हिस्सा लिया। बड़ी तादाद में गैर मुल्की भी शामिल हुए। रिपोर्ट करेंगे अली अहमद। PSO कराक्रम चैलेंज 2024 का आखिरी मरहला जो 21 किलोमीटर हाफ मैराथन का था वो मर्दों की कैटेगरी में यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन वाले हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। जी आप बताएं कहाँ से आप आए इस मैराथन में हिस्सा लेने के लिए और आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है? जी मेरा नाम फैजान जुल्फ़कार है और मैं KGFC की तरफ से खालिद जट फिटनेस क्लब की तरफ से मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं मरी का रहने वाला हूँ। बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है और बहुत अच्छा ट्रैक भी था। मेरा ताल्लुक है गिलगित से ही है, हुंजा से हूँ मैं। खुशामदीन नाम है मेरा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 21 किलोमीटर का टाइम 1 घंटा 21 मिनट में मैंने किया है पूरा। बहुत टफ टाइम दिया इधर। मैं थर्ड पोजीशन लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो रोड बहुत मुश्किल था क्योंकि चढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद उतराइयाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से थोड़ा हमें मुश्किलात हो गई।